तुरंत यहाँ कहलवाया कि आप लोग नहीं जाएं तो अच्छा है, धरना वरना मत दो, मैं एक आध महीने में वैसे ही सारे काम करवा दूँगी। क्योंकि पहले मैं ज़्यादा इसलिए भी नहीं, मैंने कहा चुने हुए जनप्रतिनिधि ये नहीं कहे, ये जो नहीं है आजकल MP वो भी दखलबाजी कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दखलबाजी नहीं करना चाहता। लेकिन जब समय की पुकार आई तब मैंने देखा यार ये तो खोपड़ी के ऊपर से ज़्यादा ना वी शुड इंटरव्यू, वी शुड टॉक, और इसी कारण से ये सारा सिस्टम हमने जो आपने किया। तो मैं क्योंकि इनकी चिंता को भी जानता हूँ, ये जो चिंता करें वो हम सब, और मैं जनता को भी आपको पूरा धन्यवाद दूँगा। आप लोगों ने जबरदस्त नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट में सहयोग दिया, कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, कोई राजनेता से हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अपना जो आए, यदि काम करके आ सकता है तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, जो नहीं आ सकता तो फिर काय के लिए चड्डी गांठने आते हैं। तो ये नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था, और इसी कारण से हमने सरकार को भी ये बताया, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये कोई हमारे खिलाफ नहीं है, तो जनता का एक मांग थी, और उस मांग को लेकर के भला इंसान बैठ गया है तो उसको उठाना पड़ेगा। तो मैं आपसे आपकी बातों से मतलब भारत सरकार को कई बार अवगत करा, और इसके मंथन हुआ काम चल रहा है, क्योंकि भारत में हजारों रेलवे स्टेशन, नागौर जिले में भी बहुत रेलवे स्टेशन जहाँ पे 2-2, 3-3 साल से मांग आ रही है, फलानी ट्रेन यहाँ रुकाई है, फलानी यहाँ की आ रही है। तो आंदोलन से मेरा एक बार आप स्थगित करें, और 3 बात जो 2 ट्रेन कोरोना काल में रुकना बंद हो गई, पहले रुकती थी, बंद हो गई, फिर चालू नहीं हुई, वो दोनों ट्रेनें आपको कुछ ही समय के अंदर ऑर्डर मिल जाएंगे कि चालू कर दीजिए। तीसरी ट्रेन के लिए मनोज का एक आग्रह होता, भी मथुरा वाली पता नहीं कौन सी है, जो भी है तीसरी ट्रेन के लिए आपसे आग्रह है, लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट जो सेवा दे रहा है, चाहे राजस्थान रोडवेज हो, चाहे भारतीय रेल हो, क्या आपको भी यदि हम यहाँ का DRM बना दें और रेवेन्यू नहीं आएगी, आप शाम को क्या करेंगे, पसीना पहुँचे। बहुत हकीकत बता रहा, मैं तो दोनों साइड रहता हूँ, मैं राजस्थान रोडवेज का बहुत सीनियर अधिकारी था, रोज देखते थे कि आज कितनी चली बसें, कितनी रेवेन्यू आई, तनख्वाह देने लायक है कि नहीं, तो घाटे का सौदा कब तक चलाएंगे। इसी कारण से यदि ये नहीं है, यदि नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में नहीं चले जाएंगे, इसलिए रेवेन्यू भी आएगा, और आशा करता हूँ अच्छी रेवेन्यू आएगी। और कई बार हम यहाँ तक काम है, कई बार रेवेन्यू में ज़्यादा हट जाते हैं, तो हम उनके ये भी कहते हैं कुछ पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि 5 आदमी भी जाते हैं, यदि उनको बहुत जरूरी जाना हो और यदि ट्रेन नहीं रुकेगी, कितनी दिक्कत होती है, अनकम्फर्टेबल पोजीशन क्या है, उनको कितनी असुविधा होगी, तो वो सारी बातों का मंथन करने के पश्चात ये। और तो तीसरी सब्जेक्ट का कंडीशन, इन दोनों ट्रेन को रोकने के बाद में 3 महीने तक पूरा रेवेन्यू देखेंगे, और थोड़ा मोड़ा कम हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ कि इससे ट्रेन भी रुकवा देंगे। लेकिन रेवेन्यू का इसमें अड़चन नहीं है, अड़चन मुख्य ये है रेल की डबल लाइन, ये तो हरी लाइन की दूसरी, इसमें एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, रेलवे वाले बता सकते हैं, मुझे DRM साहब आज बता देते, तीसरी सा प्रॉब्लम इसके थोड़ा सा दिक्कत आएगी। फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि जो भी आपकी डिमांड्स, हम सब आपके 5 आदमी 4 आदमी हमारे साथ चलेंगे। मैंने बुधवार का टाइम दिया, लेकिन उनकी एक शर्त थी, मैं आपकी सियासत सब बात मांगूंगा, यदि मान लो धरना समाप्त करके नहीं आओ तो आप आना, क्योंकि मेरे भारत के अंदर हजारों की तादाद में स्टेशन है, और 500 आदमी कहीं भी बैठ गए तो फिर तो हम लोग रेलगाड़ी नहीं, फिर तो बैलगाड़ी हो जाएगी। ये भी सोचो। अच्छा, आप में से कितने आदमी हैं रेल के अंदर बैठने के बाद में यदि कलकत्ता जाना और यदि रेल हर स्टेशन पर रुके, ईमानदारी से बताओ कितने आदमी जो पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। बैठने के बाद में सब कहता है आप कलकत्ता कब रुके, सारी बीच में क्यों? दिस इज जनरल वाले हर आदमी की होती है। नहीं बैठते हैं जब तो देखते हैं अभी रुकनी चाहिए, जब बैठ जाते हैं वंस वी सीट इन द ट्रेन, हम आपको कलकत्ता से पहले न रुके बच्चा
तो इसलिए ये हर एक ह्यूमन टेंडेंसी है। मांगे, आपको सीट नहीं मिलती जब तो पड़ोसी को थोड़ा सा जीवन आपको मिल गई, छोड़े होकर बैठ जाते हो, अपनी जगह नहीं बनती। हाँ, दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हर जगह संघर्ष करते रहते हैं, आगे भी करेंगे, कोई दिक्कत आएगी। लेकिन जो अभी तक का किया पॉजिटिवली नॉन पॉजिटिव होने का हम उसका भी मतलब उसके लिए नाराज नहीं है। लेकिन अब हम आपसे आग्रह करेंगे, सारे प्रार्थना करेंगे कि हमारे आग्रह को मानो। आप में यदि हमारे में विश्वास नहीं है तो हम चले जाते हैं। विश्वास है तो मुझे, मैं जो कह रहा हूँ, आप 1 महीना इंतजार करें, वट एवर यू वॉन्ट यू विल गेट। और जहाँ पर ढूंढने का मामला है, पहले में ये अधिकारी भी आ गया, आपका अंडरपास बनाया, निशान लगा दिए, कल से जैसी भी लगे। आपको अमृत योजना में तो आएगा सेकेंड फेज में, लेकिन सेकेंड फेज चालू होगा। ये 508 जो अभी किए थे मोदी साहब ने, एक कौन सी तारीख को भी जस्ट थोड़े दिन चलेगा। मैं उससे पहले मंत्रालय से भी, और DRM साहब इज वेरी गुड पर्सन, और उन्होंने कहा था मैं तो आपके अमृत वाला इंतजार नहीं करूँगा, करोड़ों रुपये के काम आपसे। एक वेटिंग रूम शानदार बन रहा है, आपका अंडरपास बन रहा है, लेबर्स के लिए बन रहा है, पानी वाला भी मैं इनसे कह के जाऊँगा। पानी छोटी प्रॉब्लम तो आनी नहीं, पानी वानी तो बिल्कुल मतलब हमें ड्यूटी माननी चाहिए रेलवे से अधिकारियों से। मेरा ये बात तो मंत्रालय की जानी नहीं चाहिए, विश्व में कॉल है। और करें आप अभी जगह जगह देख रहे हैं, आगे 5-7 करोड़ में कोई कभी वाटर कूलर 5-7 लाख ना ज़्यादा तो बट मैं MP कोटा मारूँ हूँ। मैं किसी भी राज्यसभा वाले बंदे के लिए मुझे 10 लाख तक के काम देते स्टेज पे कराने को करवा दूँगा। मैं नागौर में आपका 55 सीट्स लगवा दी थी बैठने वाली। मकराना रेलवे MP, जब मैं MP था कई स्टेशन पे लगाया। इसी प्रकार भीलवाड़ा के में जो ये दिखाई देते हैं, नावा में भी दिया होगा 100%। जहाँ जहाँ रेलवे में 5 लाख से 10 लाख से कम रेलवे कभी नहीं किया। तो आपसे ये आग्रह था कि मनोज जी को आप अपन सब मनाएंगे और इनका आज हम संतुलवाने की कोशिश करेंगे, निवेदन करेंगे। और आपसे भी आग्रह है, अब आशीर्वाद दो। और आपके सारी बातें यदि इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन मी, और मैं बुधवार को मीटिंग के अंदर आप चलो और ये हमारा हीरो भी चलेगा, तब जाकर के कोई बात आएगी कि हम देख लें जो वेट कम गया था। इसलिए मेरा आपसे 5 बुधवार में वेट करें, रेलवे मंत्री जी से खुद से वार्ता होगी और मैंने जो कहा वो बातें हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जितना कोशिश करें, मैंने कहा मैं 3-4 साल तो इसलिए कि भाई कोई ये नहीं सोचे कि हमारे कामों में दखलाजी कर, लेकिन जब बात आई तो मैंने मंत्री जी से भी निवेदन किया कि आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट की जो थी, उनसे भी उन्होंने कहा कि आपको 1 महीना अगर कह देना मैं तो उसे पहले करूँ। मतलब आपके लिए हम लोग खुद का मतलब हम नहीं चाहते कि हमारे आगे की परेशानी। दूसरे स्टेशन के लिए भी हम जगह रहे हैं, आज जब भी जाता हूँ 2-4 लेटर जरूर दे के आता हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये हमारा एक अच्छा मुद्दे के लिए काम किया है उन्होंने, और सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल, इस कारण से इसके मतलब क्या है कि इस प्रकार से काम करवा के साथ नए की बातें करें, आपको सब काम ठीक होगा। अब आप सब लोग इनके लिए ताली बजाओ, अच्छा काम किया इसके लिए। और बात कर लेते भाई, दिक्कत सब CR साहब ने, हमारे पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जी ने हमें जो मेरे समझ में आई वो